हियर वी सी वी आर स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड को जनरली ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है, ऐसा नंबरिंग चालू कर दिया है ना। अब इस केस में तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन अभी इस केस में कैसे समझेंगे हम लोग? यहाँ पर कहाँ से चालू करेंगे नंबरिंग? राइट, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है ना। नाउ हियर विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। ओके, आपके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है, इसको मैं साथ लगेंगे अलग, ठीक है। राइट, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी? राइट से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, करेक्ट। यहाँ पर बच्चों इवन दो लेफ्ट से चालू करने में डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, फिर भी वहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि क्या है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट। और इसमें भी हमको क्या देखना है, इसमें हमको ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी है, लेकिन हियर नाउ व्हेन दिस कंडीशन कम देन यू हैव टू सी इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, कैलकुलेशन कितना आ रहा है 1,4, और लेफ्ट से चालू करो तो कैलकुलेशन कितना आ रहा है 3,1 2 3 4 5 6, 3,6, मतलब this is 9 and this is 5, which is less, 5 is less, that's why I start numbering from here, okay। अब देखो इसका क्या करेंगे अभी, है ना। तो वी नो दैट इन एंड आइन डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो भी था वो कहाँ आता है, वो इट ऑल कम्स पोस्ट, करेक्ट। ये कहाँ आता है, इट ऑल कम्स पोस्ट रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कितना होगा इसका, क्या होगा इसका, हेक्स। अभी क्या है, इन है और आइन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड को फिर ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, हेक्स टू इन, करेक्ट। अभी इन का ई जो है, करेक्ट, इसको हम लोग गिरा देंगे, ओके। व्हेन ई इज ड्रॉप्ड, व्हेन इट इज ए ई आई ओ, करेक्ट, राइट, ए आई ओ यू और वाई, इन सबसे जब चालू होगा तो इन को ड्रॉप किया जाएगा, है ना। तो ई को ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर, एक्स टू इन फॉर आइन, समझ में आ रही है मेरी बात, एक्स टू इन फॉर आइन, करेक्ट, एक्स टू इन फॉर आइन इज देयर, राइट। इसका नाम क्या देंगे अब यहाँ पर अब आएगा हेप्ट, क्या लिखेंगे, हेप्ट फोर इन वन आइन, करेक्ट, हेप्ट फोर इन वन आइन, ओके। तो हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस है, और वैसा नहीं रहा तो क्या करेंगे फिर, देन विल हैव टू गो फॉर सम अदर वे। जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कुछ तो कर दिया है हमने। क्या किया है उसका, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, राइट, प्रायोरिटी वाइज, ओके। अंडरस्टैंड पॉइंट, okay, I hope you are understanding. Now if this is the condition, मान लो डबल बॉन्ड दो है 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें हेप्ट लिख रहे थे हम लोग, लेकिन जब when there are two double bonds present, जब ये डबल बॉन्ड दो रहेंगे तो क्या करेंगे इसमें, when there are two double bonds, तो इसको लिखेंगे पेंट
लिखने की वजह से पेंटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पेंटा लिखा जाएगा बच्चों। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पेंटा। क्या लिखेंगे? पेंटा 1,3 डाई इन। ओके, क्या लिखा जाएगा? पेंटा 1,3 डाई इन। ओके, पेंटा 1,3 डाई इन। गेटिंग अ पॉइंट बच्चों? ओके, पेंटा 1,3 डाई इन। ठीक है, कुछ डाउट संकोच इसमें? पेंटा लगाना है बस जब दो डबल बॉन्ड रहेंगे। एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड रहे तो कुछ उसमें नहीं करना, लेकिन जब दो डबल बॉन्ड रहेंगे तो उसमें क्या लगाना है? उसमें लगाना है पेंटा। उसमें क्या लगाना है? पेंटा। ठीक है, अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सोई हुई आत्माओं, समझ में आएगी मेरी बात? सोई हुई आत्माओं, बात समझ में आई क्या? ठीक है, लिख लो। कुछ बोलने तो वाले है नहीं आप लोग, है ना? पत्थर के सामने कितना भी सर पटका जाए, पत्थर थोड़ी बोलने वाला है। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, राइट डाउन फास्ट।
हो गया? यस सर। गुड। किसी कुछ डाउट है इसमें? एनी डाउट एनीवन हैज? नो डाउट? ओके फाइन। ठीक है, अभी आगे बढ़ा जाए, है ना? तो डबल बॉन्ड, इसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना चाहिए बच्चों आपको इसमें, ऐसे स्टार वर्क कर लेना चाहिए वहां पर। ठीक है, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है। नाउ विल सी फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड के लिए देखा जाए अभी। ठीक है, तो ऐसा यदि कंपाउंड है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो। डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और यदि कुछ ऐसा आ जाए, है ना, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे इसमें? क्या करेंगे इसका? राइट, यहाँ से चालू होगा नंबरिंग, कहाँ से चालू होगा? हाँ बच्चों, अरे बताया ना आपको, डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड इज अ व्हाट? क्या है डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड इज अ functional group. So we'll start from functional group. 1 2 3 4 5 and then 6. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3,6 डाई मिथाइल। करेक्ट, 3,6 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, 3,6 साइक्लो हेक्स 1 इन। बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, राइट, so like that it will come. Okay, ठीक है, like that. So always remember that numbering will start from the which portion? Numbering will start from where? So numbering will always start from the functional group. हमेशा कहाँ से चालू होगा नंबरिंग? नंबरिंग हमेशा चालू होने वाला है फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप को छोड़े बिना नंबरिंग कभी स्टार्ट होने वाला नहीं है। मेरी बात को समझो बच्चों, ठीक है? तो देखो यहाँ पर अभी क्या है, टीवी लगाए इधर, क्या आ रहा है मेरे पास अभी? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अभी? 2 3 1 2 3 नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये क्या है? मिथाइल है, और ये क्या है? ब्यूटाइल है। करेक्ट, लेकिन जहाँ से ज़्यादा फंक्शनल है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, करेक्ट, बट दिस शुड बिगिन फ्रॉम राइट हैंड साइड, बिकॉज 3 पे ब्यूटाइल ग्रुप, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप पहले आ रहा है, जो कि एम से अल्फाबेटिकली पीछे है। करेक्ट, क्या लिखेंगे इसमें यहाँ पर हम लोग? वेल राइट, 3 साइक्लोब्यूटाइल,
3 साइक्लोब्यूटाइल, क्या लिखेंगे आगे, 4 मिथाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, लाइक दैट यू हैव टू थिंक ओवर इट, है ना। अब देखते हैं ये वाला, ठीक है, क्या करेंगे इसमें, अभी इसमें नंबरिंग तो यही से चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन अभी 2 पे क्या है, 2 पे फिर से ब्रांचिंग है, तो क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर मैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पे फिर से ब्रांचिंग, तो ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया। तो 2 पे अभी जो लिख रहे हैं हम लोग 2 पे, वो ब्रैकेट लगा के हम लोग अभी इसका नेमिंग करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 एंड देन 2 डैश हाइड्रोक्सी, करेक्ट। 2 डैश क्या लिखा है, हाइड्रोक्सी, करेक्ट। क्या है ये, प्रोपाइल ग्रुप में 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे मैं यहाँ पर, 2 डैश 2 डैश हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, करेक्ट, प्रोपाइल। क्या लिखेंगे इसमें अभी, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 1 ऑल, करेक्ट, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप होने के कारण वहां पर हम लोग ऑल लिख देंगे, ऑल, करेक्ट। ऑल मीन्स इट इज OL, करेक्ट। OL means what? It is what? It is OL group. समझ में आई मेरी बात, समझ रहा है कि नहीं बच्चों इसमें। सर ये वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा वाला पार्ट, पहला वाला कि सर ये इसी का नॉमेनक्लेचर। जो लास्ट में किया वो वाला। हाँ सर। देखो बड़ा आसान है, उसमें क्या है, हमने एक रिंग लिया है बराबर, करेक्ट। तो क्या है, साइक्लोहेक्स तो है ही ना पहले से ही, तो सेकंड पे क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया है। अभी सेकंड में अपने पास क्या हो गया है, सेकंड के पास अपने पास क्या हो गया है, अपने पास ब्रांचिंग आ गया सेकंड पे, है ना। और वो ब्रांचिंग का क्या करना है, अभी ब्रांचिंग को हमको जानना है कि उसका नंबरिंग कैसे देना है बच्चों, है ना। ब्रांचिंग तो आ गया, लेकिन हमको किस में तीक्ष्ण होना है कि उसका नंबरिंग क्या आएगा, नंबरिंग कैसे देंगे हमको, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग देते रहते, देखो अभी, है ना, नंबरिंग देते रहते क्या हम लोग देखेंगे अभी जानकारी। तो 2 पे हमने लिखा है, तो 2 से चालू करेंगे, 2 पे क्या लिखा है, तो जैसे यहाँ पर किया हमने 2 डैश 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हमको क्या वही सेम नहीं इस्तेमाल करना है, हमको कुछ अलग इस्तेमाल करना है वहां पर, ओके। तो वहां पर क्या इस्तेमाल है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस्तेमाल कर दिया हमने, ठीक है। क्या लिख दिया वहां पर, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, कैसा आ गया वो, 2 डैश हाइड्रोक्सी प्रोपाइल साइक्लोहेक्स 1 ऑल, 2 डैश हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, ओके। तो 2 डैश पे जैसे नॉर्मल नाम देते वैसे ही इसका भी नाम देना, 2 डैश हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, प्रोपाइल क्योंकि 3 कार्बन है ना, वो करके फिर क्या आ गया अपने पास, फिर अपने पास ये आ गया साइक्लोहेक्स, ओके। और 1 पे क्या आ गया, 1 पे OH ग्रुप आ गया, साइक्लोहेक्स 1 ऑल आ गया बच्चों, राइट। और दिस इज द थिंग, समथिंग यू वांट टू extra you want to ask. नो सर, अंडरस्टूड। Okay, good. गुड गुड, लिख लो इसको। लिखा जाए इसको जल्दी जल्दी।
हो गया लिख के? बच्चों हो गया क्या लिख के? हो गया सर। वेरी गुड, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमको देखना है अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कैसे होगा इसके ना, तो इसके अभी कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे अभी देखो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं देखो, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है हमको? नंबरिंग वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट, क्योंकि सी डबल बॉन्ड और ओ एच दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनमें भी प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? करेक्ट। सो सी प्रायोरिटी किसका ज्यादा है यहाँ पर? सी डबल बॉन्ड ओ का ओ एच से ज्यादा है। ओके, तो यू हैव अ प्रायोरिटी ऑर्डर। आपके पास क्या है? आपके पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है बच्चों, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या क्या देखना है हमको? प्रायोरिटी ऑर्डर में यू विल गेट दिस ऑर्डर की किसका ज्यादा है ऑन पेज नंबर, इसको याद करना है पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर, पेज नंबर 340 ऑफ योर एक्सीड बुक। ओके, दिस इज बुकलेट नंबर 3। ठीक है ना, तो एक्सीड बुकलेट नंबर 3 है, करेक्ट। तो इस थर्ड बुकलेट में क्या देख रहे हैं आप लोग कि पेज है ना, करेक्ट। थर्ड इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि वहां पर आपको टेबल दिया है, उसमें ग्रुप वाइज आपको ऑर्डर दिया है, ठीक है, राइट। और वहां पर एक कॉलम है जिसमें ग्रुप नेम लिखा है, करेक्ट। देन यू हैव देयर प्रीफिक्स नेम एंड देन यू हैव सफिक्स नेम, करेक्ट। तो यहाँ पर अभी कितने फंक्शनल? 2 फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ठीक है। सब लोग पेज नंबर 340 पे जाओ। चंपक चौहान, सब लोग 340 पेज नंबर पे जाओ, ठीक है। तो क्या दिख रहा है कि जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है अभी? सी डबल बॉन्ड ओ का ओ एच से ज्यादा है प्रायोरिटी, दिख रहा है हमको, कीटो ऊपर है ओ एच से, है ना। तो जिसका प्रायोरिटी मोर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, बच्चों याद रखो, मोर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इज written at the suffix, okay, and the less priority is written where? It is written in prefix. Less priority is more priority suffix, less priority in the prefix, okay. तो नंबरिंग स्टार्ट किया यहाँ से 1 2 3 4 5 5 और 6, ठीक है। अपने पास क्या ओ एच ग्रुप है और अपने पास सी एल ग्रुप दोनों है ना। ओ एच चालू होता है हाइड्रोक्सी से, सी एल चालू होता है सी से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाएंगे तो क्लोरो पहले आता है, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? 4 क्लोरो, करेक्ट।
3 हाइड्रोक्सी। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स नेम है OL, लेकिन C डबल बॉन्ड और OH में से प्रायोरिटी डबल बॉन्ड होगा ज्यादा है, OH का प्रायोरिटी कम है, इसलिए उसका प्रीफिक्स नाम भी दिया है हाइड्रोक्सी। करेक्ट। 3 हाइड्रोक्सी हेक्स, हेक्स 2 ओन। करेक्ट, हेक्स 2 ओन। करेक्ट, समझ में आ रही मेरी बात? हेक्स 2 पे क्या आ रहा है आपका? 2 पे आ रहा है आपका कीटोन ग्रुप। 2 पे आ रहा है आपका कीटो ग्रुप। ये टेबल आपको याद रखना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। करेक्ट, टेबल आपको बच्चों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यस और नो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। करेक्ट। है ना, याद रखना है इसको, ठीक है? लाइटली मत लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। इसका करके दिखाओ नेमिंग। हाँ बच्चों, इसका नेमिंग करके दिखाओ, क्या आएगा? प्रायोरिटी ऑर्डर देखो पहले आपके बुक में, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली नंबरिंग भी स्टार्ट करना है हमको। करो करो, इसको क्या आता है देखो।
Okay, good. So it is 2-bromo हाइड्रोक्सी. बच्चों गलती कर दिया आप लोगों ने, सबने. हाइड्रोक्सी है ही नहीं उधर. That is कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ना, COOH ग्रुप. उसी को मैंने लिखा है CO डबल बॉन्ड OH. ऐसा समझ में आई मेरी बात? तो 1 2 3 4 5 करेक्ट. 1 2 3 4 5 है ना. तो क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे किया जाए इसका अभी? क्या करेंगे अभी इसका? तो C डबल बॉन्ड OH का ग्रुप तो सबसे ज्यादा इसका है प्रायोरिटी पूरे ग्रुप का, है ना. तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर 2-ब्रोमो, है ना, 3. अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि इसको किस डबल बॉन्ड O का प्रीफिक्स क्या लिखा है वहाँ पर. क्या लिखा है वहाँ पर? ऑक्सो या फिर कीटो, है ना. तो क्या लिखा मैं? 3 कीटो. 2-ब्रोमो 3 कीटो. क्या है आगे? आगे क्या है? पेंट, है ना. क्या लिखेंगे यहाँ पर? पेंट. व्हाट विल बी देयर? ओके. तो लिखेंगे यहाँ पर पेंटेन 1. पेंट नहीं लिखेंगे, पेंटन लिखेंगे. पेंटन 1 ऑइक. ठीक है. पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. क्या लिखेंगे वहां पर? पेंटेन 1 ऑइक एसिड. ठीक है. समझ में आई मेरी बात? क्या करना था? ओके. क्लियर नाउ? समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? क्या लिखा जाए इसको? लिख लो. इसका नाम लिखो अभी. ओके. CH3 CH2. करेक्ट. आगे क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर? डबल बॉन्ड O. क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड O CH3. करो इसको.
ठीक है, ये ऊपर का हो गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो. स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस once you're done with this. ओके, ऊपर वाले का आंसर भेजो मुझे. ओके, someone has already sent the answer. So what this is? Good. 1 2 3 4. This is what? Yeah, 1 2 3 4 and then 5. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? Very good. 4 amino. Correct. Pentane. 2 ol. Okay. Right. Pentane 2 ol. ठीक है. ओके, अभी ये स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो सब लोग. एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस. पूछूंगा मैं सबसे, ठीक है? जल्दी जल्दी सॉल्व करना है इसको. सॉल्व फास्ट. करो करो जल्दी.
आ रहा है क्या? बच्चा लोग आ रहा है क्या? मिहिक, असफानी, आ रहा है क्या? मिहिक, तुमसे बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुमको? हाँ सर। रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो फिर? रिया, कितने क्वेश्चन हो गए रिया? सर 35th क्वेश्चन पे हूँ। 35th क्वेश्चन, गुड। नायर, कितने क्वेश्चन चल रहे हैं? 15th, ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। 8 and 15, ठीक है। बाकी सब हो गए सब क्वेश्चन? यस सर। गुड गुड। बाकी लोगों का क्या चल रहा है अभी? हम्म, if you have done, now you can solve question number 42, 43, 44, 48, 49 and 50। इनका हो गया, वो आगे के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी लोग सॉल्व करो, नहीं आ रहा है तो डाउट पूछो, ठीक है? डाउट्स आई विल टेक ऑल टुगेदर, ठीक है?
हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके? बच्चों हुआ क्या नहीं कुछ? वाजपेयी, वाजपेयी हो कि नहीं? वाजपेयी, यस सर। इतना क्यों टाइम लग रहा है रिप्लाई करने में? हम्म। हो गया क्या तुम्हारा? कितने क्वेश्चन हुए? तुमको पूछ रहा हूँ भाई। वत्स, कितने हुए क्वेश्चन? वत्स बोलो। अरे भाई कुछ बोलो भी तो। सर 15th कर रही हूँ सर, आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी आ रहा है, इसके पहले नहीं आ रहा था आवाज। सर मैंने 2 बार अनम्यूट करके बोला। तब तो नहीं आया था आवाज।
Kisi Riya has got all the questions done. Yeah. तो ये क्वेश्चन आपको डाउट सॉल्व करके आएंगे, ऐसे ही नहीं आने वाले क्वेश्चंस. लेकिन theory becomes more clarified when you solve it. Correct. सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा, नहीं तो कुछ आने वाला आपको नहीं है. ठीक है. Sir, can you solve 7th one? Yes. We'll solve. ठीक है. अधिकांश लोगों का हो गया लगता है. डाउट आए हैं, है ना. ठीक है. तो 15 आया है, 8, 15, 42 आया है. ठीक है. पहले ये सॉल्व करते, बाद में बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आया है, हम लोग करेंगे 8th क्वेश्चन से. ठीक है. तो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CN. ठीक है ना. तो क्या करेंगे इसमें? बोलेंगे ऐसा तो पहली बार हमको कुछ दिख रहा है, ठीक है नहीं? करेक्ट. तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे 1, 2 एंड 3. कितने कार्बन? 3 कार्बन. मतलब अपना ये क्या आएगा? प्रोप रूट वर्ड. ओके. रूट वर्ड विल बी प्रोप टू इन. करेक्ट. prop to in. And now when the CN is counted here, जब CN को काउंट किया जाता है साथ में, करेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं? when CN is present and it is counted along in the numbering में जब CN को काउंट, तो उसको कहते हैं हम लोग नाइट्राइल. क्या कहते हैं हम लोग उसको? नाइट्राइल ग्रुप कहेंगे. ठीक है. ठीक है. समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Right. So always remember this, that when CN is there, take it as what? CN is there, and when it's counted in numbering, then call it as nitrile. ठीक है. Getting a point. Now देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है. करेक्ट. विनाइल मतलब विनाइल मीन्स, करेक्ट, विनाइल मीन्स यही दो बॉन्ड डबल बॉन्ड पे क्या है? एक CN ग्रुप है, विनाइल साइनाइड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज कॉमन नेम. दिस इज नॉट IUPAC. दिस इज IUPAC नेम. पूछ क्या रहे हो? IUPAC है ना. तो ये भी करेक्ट है, लेकिन IUPAC नेम नहीं है, ये इसका कॉमन नाम है. समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है. तो 8 हो गया. 8 के बाद अभी करना है हमको 15th, है कि नहीं? IUPAC नेम ऑफ, ये तो ऐसे ही है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, और ये H है.
करेक्ट, राइट। इसका भी क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, IUPAC ने पूछ रहा है, तो 1 and 2, ओके। लेकिन क्या है ये बच्चों, अभी ये दिस इज नॉट अ कीटोन ग्रुप, दिस इज नॉट अ कीटोन कीटोन ग्रुप नहीं है बच्चों ये, करेक्ट। तो क्या करेंगे इसमें, तो आई कैन राइट दैट दिस इज इथेन क्या है, इथेन 1,2 डाई अल, मतलब 2 बार आपका कौन सा ग्रुप आ रहा है वहां पर, 2 बार आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है वहां पर, समझ में आई मेरी बात। डाई अल, ठीक है, डाई अल, ओके, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। इथेन 1,2 डाई अल, डाई अल, ओके, गेटिंग अ पॉइंट। Yes, sir. इथेन 1,2 डाई अल, ठीक है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन कौन सा है डाउट के लिए, 42 और 7 भी है ना, 42 भी है। 42 क्या बता रहा है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ठीक है, ये इतना है ना। अब इसमें क्या है, ये ग्रुप कौन सा है आपका, ये तो बन गया आपका ईस्टर है, ईथर भी नहीं, क्या है ये तो ईस्टर है ना, हमने देखे थे ईस्टर वाले कंपाउंड का, करेक्ट। इसमें क्या लगाते ईस्टर, C डबल बॉन्ड OR, अल्काइल कार्बोनिल है ना, क्या लगाते हैं उसमें, अल्काइल कार्बोनिल लगाते हैं ग्रुप। तो इसका क्या होगा एग्जैक्ट, है ना, ये देखा जाए तो, राइट। क्या है ये तो इथाइल ग्रुप है, ओके। सबसे पहले लिखेंगे इथाइल, ओके, एंड देन दिस इज हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग चालू होगा, इथाइल, ओके, ब्यूट 4 कार्बन है, 2 इन, एंड देन this is called as what, these two are called as what, it's called as a O8, not a poet, it's called as in O8, 2 in O8। तो हमेशा याद रखना जो बड़ा वाला चेन है वो ब्यूटेनोएट, ऐसा यदि डबल बॉन्ड नहीं रहता उसको लगता है ब्यूटेनोएट, अभी डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 2 in O8 लिखना पड़ रहा है, समझ में आ रही मेरी बात, नहीं रहता तो वैसे ही रहता वो, समझ में आई मेरी बात बच्चों। तो ये हो गया अपना 52 और 7 भी बताना है, 7 तो थोड़ा आसान लग रहा है, सेवेंथ क्या कर रहे हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, नंबरिंग तो यही से चलोगा 1 2 3 4, करेक्ट। क्या आएगा यहाँ पर, ब्यूट 2 in, राइट। उसके पहले यहाँ पर 3 मिथाइल भी है, थ्री मिथाइल ब्यूट,
3 मिथाइल ब्यूट, क्या आ रहा है यहाँ पर, ब्यूट टू इन, करेक्ट, ब्यूट टू इन, क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर, पाइक एसिड, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोइक एसिड, ओके, 2 ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही लग रहा है यहाँ पर। समझ आएगी मेरी बात, अंडरस्टूड पॉइंट। बस भाई, बस भाई तुम्हारा डाउट है नहीं, यस सर। समझे कि नहीं? हाँ सर। गुड। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। Now we'll see something related to aromatic compounds. तो कुछ कॉमन नाम लिखे जा रहे हैं, देखो ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन, और जो बेंजीन की तरह रिसेंबल करते हैं उन सबको क्या कहते हैं हम लोग, बेंजीन की तरह रिसेंबल करने वालों को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो फिर ये है आपका, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज टोल्यूइन, ये सब नाम याद रखने आपको, ठीक है, आगे इसका इस्तेमाल होता है ना। टोल्यूइन या फिर IUPAC लिखना है तो आपको मिथाइल बेंजीन लिखना पड़ेगा, 1 मिथाइल बेंजीन, करेक्ट। और कुछ फिर ऐसे भी आ जाएंगे कंपाउंड्स, CH3, CH3, क्या लिखोगे इसको, 1 2 3, करेक्ट, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, करेक्ट। या फिर एक बात याद रखो, आपके बहुत काम में आएगी बच्चों, इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, और इसको कहते हैं पैरा। ऑर्थो मेटा मतलब ये पहला वाला इसमें जो आएगा इसको कहते हैं ओ मतलब ऑर्थो, एम मतलब मेटा, पी मतलब पैरा, ठीक है। ऑर्थो मेटा और पैरा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एम पे आया ना, तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम एम ज़ाइलिन, दिस इज कॉमन नेम, एम ज़ाइलिन। CH3 is here, then we call it as what, paraxylene also. तो इसको पैराजाइलिन भी हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, पैराजाइलिन भी हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? जाइलिन इसका कॉमन नेम है, लेकिन पैराजाइलिन भी इसको कहते हैं, ओके। एंड देन सम देयर आर सम मोर फेमस कंपाउंड्स, जैसे कि आपके पास है यहाँ पर, इसके बाद क्या है फिर,
ये क्या है पूरा? दिस इज अ कंपाउंड कॉल्ड एज क्यूमीन, या फिर इसका आईयूपीएस नेम लिख सकते हैं 2 प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आईयूपीएस नेम लिख सकते हैं 2 प्रोपाइल बेंजीन, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अरे it's 4:51, why you want break now? Till what time you have lecture today? लेक्चर कितने बजे तक है आपका आज? 5 बजे तक है, 5 बजे तक है, करेक्ट? यस और नो? Yes, but still we'll be ending today at 5 only. ठीक है, तो today lecture end time is 5 only. This is only for today. Next time onwards it will not happen. Okay. Understood? लिख लो इसको फटाफट से।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉइंट लिख लिया सबने? आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगले टाइम से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे आइसोमरिज्म वाला। करेक्ट। इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप। राइट। Solve all the questions. ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसके। वैसे मैं डालूंगा ग्रुप पे, to try to solve as many questions as possible here. Okay, so thank you very much. We'll end now, and let's see, we'll meet next time. Next Monday we'll meet, but provided you solve all the problems, correct? Thank you, sir. Yes. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, thank you. We wait, Viva.